प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये स्पेशल सीरीज हमने आज स्टार्ट की है, जिसमें हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन। हिंदी के ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशली हमारे HP टैट, ठीक है, जिसमें कि आपका JBT, LT टैट और कमीशन के लिए जो है वो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे अदर फैक्ट्स के साथ, तो आपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करना है। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अंग होते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन आपका A 1, B 2, C 3, D 4। तो हमारा जो वाक्य होता है वो क्या होता है? वाक्य जो शब्दों के संयोग से बनता है, तो कितने अंग होते हैं हमारे वाक्य के? इसका हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन B है, 2 होते हैं। उद्देश्य और विधेय जो है वो वाक्य के 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का अर्थ है क्या? ऑप्शन है A चालाकी, ऑप्शन B ईश्वर के नाम पर छल करना, C ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, D राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? मुंह में राम बगल में छुरी। ये टॉप रिपीटेड MCQs हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन C है, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता इस लोकोक्ति का सही भावार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन आपका A एक काम से 2 लाभ, B मूर्ख परंतु धनी होना, C नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा, D अवसरवादी होना। क्या होगा इस लोकोक्ति का अर्थ? ऊंची दुकान फीका पकवान। एंड ऑफ द वीडियो आप जरूर हमें बताइएगा कि आपके टॉप 20 क्वेश्चंस में से जो कितना स्कोर हुआ है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन C है, नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा होना। भावार्थ है ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का। अगला प्रश्न है आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में कौन सा अर्थ अलंकार है? तो इसका ऑप्शन है उपमा अलंकार, B रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या मानवीकरण। देखिए ध्यान से, और ये कौन सा अर्थ अलंकार है? अब यहाँ पर अलंकार नहीं लिख के सीधा लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट के अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार यानी कि जो आपके जो है वो अर्थ से अलंकृत होते हैं। अलंकार जो होते हैं अर्थात जो अलंकृत करते हैं, ठीक है, उनको हम अलंकार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन B है, रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख का अर्थ है सुनकर लिखना, बोलकर लिखना, दोनों A और B यानी कि सुनकर बोलकर लिखना, D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रुत लेख जो होता है इसका क्या भावार्थ होता है? इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A, श्रुत लेख यानी कि श्रुत सुनना, तो सुनकर जो लिखना उसको बोलते हैं हम श्रुत लेख। ऑप्शन A आपका यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के मुख्य भाग हैं, कितने हैं? 3, 4, 5 या 6? कितने हैं व्याकरण के मुख्य भाग? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन A, 3 जो है वो व्याकरण के मुख्य भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द या तद्भव शब्द? कौन सा है ये आपका अखबार शब्द? और अखबार जो वो स्रोत के आधार पर आपका शब्द है, तो कौन सा है इसमें? राइट आंसर जो है वो इसका आएगा ऑप्शन D, तद्भव, तत् धनभव यहां पर, ठीक है। तद्भव का अर्थ होता है तत् धनभव, तद्भव। अखबार शब्द जो है वो स्रोत के आधार पर जो है वो
आपका तद्भव शब्द है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गज, मतंग, वारण, वामा, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है और 3 जो है वो हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बामा जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गज, मतंग, वारण ये सभी जो हैं वो आपके हाथी शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण का अर्थ है रंग, जाति, अक्षर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो वर्ण का अर्थ जो है वो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी वर्ण के ही अर्थ है रंग, जाति, अक्षर तीनों ही। अगला प्रश्न है आपका, 15 दिनों में होने वाला उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक, क्या कहते हैं? इसका जो है वो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाक्षिक। 15 दिनों में जो होता है उसे पाक्षिक बोलते हैं। ठीक है, जो आपका सप्ताह में होता है, ठीक है, तो वो साप्ताहिक, महीने में होने वाला मासिक और वर्ष में होने वाला मासिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, वृत्ति के कितने भेद हैं? ऑप्शन आपका ए 5, बी 4, सी 7, डी 8। तो वृत्ति के कितने भेद होते हैं? आपका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन ए है, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कौन सा समास है? दशानन अर्थात 10 है आनंद जिसके, यानी कि आनंद सिर। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर? आई होप आपने अब लगा भी दिया होगा, थोड़ा सा हमने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, बहुव्रीहि समास। 10 आनंद किसके हैं? अर्थात रावण के हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध का पर्यायवाची है? ऑप्शन आपके ए दुग्ध, बी पय, सी क्षीर, डी उपरोक्त सभी जो है वो दूध के पर्यायवाची हैं। तो क्या है इसमें आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दुग्ध, पय, क्षीर ये सभी जो है वो दूध के ही पर्यायवाची हैं। तो इसके अनुसार आपका यहाँ पर जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक का वाचन होता है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मूक वाचन, जो उपरोक्त सभी जो है वो शिक्षक का वाचन होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए, इसका साथ साथ में आप भी खुद को एनालाइज कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, शिक्षक का वाचन जो है वो आपका आदर्श वाचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में उर्वर का विलोम क्या होगा? बंजर, मरुभूमि, ऊसर, उपजायु, क्या होगा उर्वर शब्द का विलोम शब्द? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊसर जो है वो उर्वर का विलोम शब्द होता है। उपजायु अनुपजायु होता है। अगला प्रश्न है आपका, यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक में तो आपको पता है कि जहां पर कोई क्वेश्चन किया जाएगा, संबंध बताएगा, निजता का बोध होगा तो निजवाचक होगा। तो यहां पर यह जो है वो आपका क्या है? ये ऑप्शन ए सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विशेषण के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 ये 4 कितने हो? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, यह आपके लिए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, विधेय कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? इसका आपका अगर आपने सोचा है आंसर ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, विशेष्य कहते हैं। विशेषण रूप जो है वो जिस भी संज्ञा सर्वनाम की हमें विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
मोहन मकान देख रहा है कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया है? क्या है इसका राइट आंसर? या उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मोहन मकान देख रहा है, ये आपका जो है वो सकर्मक क्रिया है। अगर बोलते मोहन देख रहा है तो यह कर्मक होता, लेकिन हमने बोला मोहन मकान देख रहा है तो ये हमारा कर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जिसमें स्वयं कामना करके दूसरों को प्रेरित किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक। अकर्मक यानी कि बिना कर्म, ठीक है, सकर्मक यानी कि कर्म के सहित। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये है हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, ऑप्शन आपका डी 4। कितने प्रकार के होते हैं हमारे रचना के आधार पर वाक्य? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और आपका मिश्र वाक्य। तो ये थे हमारे आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हिंदी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टॉप एंड रिपीटेड हाईलाइटेड ये एमसीक्यूज थे। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी जो है अभी तक आपने अपनी तैयारी करना जो है टेट और कमीशन के लिए शुरू नहीं किया है तो एचपी अमित एजुकेशन जो है वो आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस का बैच लेके आया है। तो आपने क्या करना है, सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है और जो है वो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप जो है वो अगर आपका टेट है तो जल्दी से आप उसको क्रैक कर पाएं और कमीशन के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी सीरीज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।